इस वीडियो में आप जानेंगे कि वास्तव में गरीब कौन है, गरीबी का अर्थ क्या होता है, क्या आप गरीब हैं या अमीर। यह बताने के लिए मैं गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथ में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदी। फिर भी ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास जाते और प्रसन्न होकर वापस लौटते। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। वहाँ बुद्ध उपस्थित थे। वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो वह भिखारी भी उस लाइन में लग गया। लाइन में लगकर वह भिखारी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर करूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने किसी को दान किया, ना ही दूसरों के लिए कुछ भी किया। बुद्ध की इन बातों को सुनकर आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि वह तो एक भिखारी है, वह लोगों को दान कैसे दे सकता है और वह लोगों की सहायता कैसे कर सकता है। उस भिखारी को अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है, तो वह किसी दूसरे की मदद कैसे करेगा। यही प्रश्न भिखारी ने भी बुद्ध से किया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और उनका हौसला बढ़ा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं। ईश्वर ने किसी को पूरा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसका मन संतुष्ट था। आपने उन लोगों को देखा होगा जो जन्म से ही अपाहिज हैं। किसी का पैर ठीक नहीं है, किसी का हाथ, किसी की आंखें आदि। मुझे बताओ कि आप अमीर हो या गरीब, आपको भगवान का धन्यवाद करके जीवन को प्रसन्न होकर जीना चाहिए। धन्यवाद।